सभी लोग अच्छे होंगे मुझे उम्मीद है। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, दूसरी बार है। उसके बाद मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 20 दिन रह गए हैं, अभी जो लोग 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं आप सबको 25 की स्ट्रेटजी बता दूंगा जो लोग 25 का टारगेट कर रहे हैं। कोचिंग का जो सफ़र होता है छोटा सा होता है, आप जो जहाँ बैठे हैं वहाँ से यहाँ खड़े होते हैं तक, और ये सफ़र आप कितनी जल्दी पूरा करते हैं वो इस पर निर्भर करता है कि आप कोचिंग में क्या करते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा ताकि आप इस सफर को थोड़ा जल्दी तय कर सकें। तो अभी जो लोग 25 टारगेट कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आपका सिलेबस तो ऑलरेडी हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप होगा भी। 20 दिन बचे हैं, अभी आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप मॉक्स दे सकते हैं। मॉक्स दीजिए और मॉक्स की फ्रिक्वेंसी मैं आपसे शेयर करूँगा। आप डेली एक रीजनिंग का मॉक दो और उसको एनालाइज करो, और एवरी ऑल्टरनेट डे एक इंग्लिश का मॉक दो, और एवरी वीक 4 फुल मॉक दीजिए और उन सबको एनालाइज करो। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके स्कोर में एटलीस्ट +15 हो जाएगा। और अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं अगर उनका 130 to 140 रेंज से कम आ रहा है तो फिर 25 टारगेट करने का कोई फायदा नहीं, आप 26 टारगेट कीजिए। जिनका 140 आ रहा है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मॉक्स देंगे, टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो और ये मॉक्स दीजिए। अभी सिलेबस करने से कोई फायदा नहीं है, तो आप इतना करोगे तो +15 आराम से हो जाएगा। बाकी कोई भी एग्जाम निकालने के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो आप कहाँ से तैयारी करते हैं, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आप कैसे करते हैं। दूसरा आपका माइंडसेट होता है। माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आप कैसे क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। तो मैं 6 महीने आर्मी में था तो वहाँ सिखाया गया कि जब भी आप कोई गोल अचीव करने जाते हैं तो ये फिर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं या आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मैटर ये करता है आप गोल अचीव करते हैं या नहीं करते हैं। सारे लोग यहाँ 18+ होंगे तभी कोचिंग आ रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द यू आर अनएम्प्लॉयड ओनली। तो जब आप एक उम्र सीमा क्रॉस कर देते हैं ना, तो आप जो करते हैं उसका प्रभाव केवल आप पे नहीं पड़ता, आपके घर वालों पे पड़ता है। सब आप सबके नियर एंड डियर वंस होंगे। आप सभी अनएम्प्लॉयड हैं तो अभी आप कोचिंग आ रहे हैं तो आपके जो रिसोर्सेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, फंडिंग है, एजुकेशन है, उस सबका खर्चा आपके पेरेंट्स उठाते हैं। उनकी आपसे कुछ उम्मीदें हैं, तो आप जो भी एक्शंस लेते हैं आप ये देख लें कि हमारे माँ बाप देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो अभी जो लोग 26 टारगेट कर रहे हैं वो डिटेल स्ट्रेटजी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। बाकी माइंडसेट का मैं ये बताऊंगा कि हमारी जो कोचिंग है वो किसी भी प्रकार से ऑर्डिनरी नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे हम आगरा में कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 एस्पेक्ट होते हैं स्टेनो एग्जाम के, रिटन और स्टेनोग्राफी। रिटन का मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी एज 22 है, उसमें कुछ डी वाले भी हैं, तो मेरी एज 18 के आसपास है। वो भी उसमें शिफ्ट का फर्क पड़ा, अगर दूसरी शिफ्ट होती उसमें हम कुछ नहीं कर सकते तो टॉप 5 के आराम से हो जाता। अब बात आती है स्किल की, तो स्किल में आपको कोई मतलब रिटर्न का मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी। इस बार आप मॉक्स, अब जो टाइम बचा है उसमें मॉक्स के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आराम से मॉक दीजिए। 20 दिन बचे हैं, अभी बहुत कुछ हो सकता है, दोबारा से भी प्रिपरेशन हो सकती है अगर आप करें तो। आप मॉक्स दीजिए। और फिर बात आती है स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट में आपको सर के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, ये नंबर 1 नहीं है तो नंबर 1 और 2 में ही है, मतलब इफ नॉट द बेस्ट अमंग द बेस्ट। ये इंस्टीट्यूट की मैं बात करूँ, और मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आपका जो माइंडसेट होता है, आप क्या करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अभी आप जिस एज में हैं आप पे बहुत प्रेशर होगा, सब पे होता है, मेरे पे भी था। जॉब लेने का, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो आपको अपना पीस ऑफ माइंड प्रिजर्व करके रखना है। आप ज़्यादा लोगों की ना सुने, मैंने भी बहुत लोगों की सुन ली है और उनसे मना नहीं सुनी फिर। तो आप बस 4-6 लोग हैं अपनी ज़िंदगी में, सर की सुनिए क्योंकि सर आपको कुछ बता रहे हैं, अपने पेरेंट्स की सुनिए क्योंकि वो आपको सब कर रहे हैं, आपके लिए इतना बड़ा कर दिया और फंड कर रहे हैं अभी। और आपको जो लगता है कि ये मेरे वेल विशर हैं, उनकी सुनिए। बाकी सारे लोगों को खुश कोई नहीं कर पाया, भगवान भी नहीं कर पाते, सर भी नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाएगा। तो आपके जो वेल विशर हैं आप उनकी सुनिए। बाकी तो वो जो लाइन है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम नहीं लेना, तो बस इतना ही है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो उसके अलावा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताने को खुश रहूँगा। अभी क्लास अभी ये लोग सब लोग बोल रहे हैं, बाकी कोई और बाकी मैं सर के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा, बस पोइट्री का मुझे शौक है। 2 लाइनें कि एक शख्स रहा 4 दिन जिंदगी में, एक शख्स रहा 4 दिन जिंदगी में, रहेगा 4 दिन का असर जिंदगी। क्या बात है।